गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को प्रत्यय तथा उपसर्ग के बारे में बताऊंगा और इस तरीके से बताऊंगा कि आप इसको लाइफ टाइम भूल नहीं पाएंगे और साथ में कभी भी आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो गलती नहीं होगा। तो बिल्कुल थोड़ा सा समय दे दीजिए जिससे कि आपको अच्छे से चीज़ें समझा पाऊँ मैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम अगर इसको स्टार्ट करें तो सभी के मन में एक थोड़ा सा डाउट होता है। वो जो डाउट उत्पन्न होता है उसी के कारण आपका नंबर कट जाता है। ये जो है 2 नंबर में आपके एग्जाम में बिल्कुल पक्का होता है कि इसको आना ही आना है। तो जो डाउट है उसको मैं क्लियर करता हूँ। लोगों का डाउट यही होता है कि प्रत्यय में चीज़ों को पीछे लगाना है या आगे लगाना है, या फिर उपसर्ग में पीछे लगा होता है आगे लगा होता है, ये नहीं जान पाते। इसी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और पूरा मामला गड़बड़ हो जाता है, 2 नंबर कट जाता है। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, उसको आप रट लीजिए, उस ट्रिक को जान लीजिए जिससे आप लाइफ टाइम इसको भूलेंगे नहीं। देखो ध्यान से, प्रत्यय में आगे का जो शब्द अक्षर है वो क्या है? पा है। तो पा से क्या होता है? पीछे। यानी कि जहां पर प्रत्यय लगा होगा, प्रत्यय कहां पर लगा होगा? पीछे लगा होगा। कोई भी शब्द लिखा हो उसमें प्रत्यय जो लगा होगा कहां पर लगा होगा? पीछे लगा होगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं बताता हूं, जैसे लिखा गया महत्व। अब आपसे कहा जाए कि महत्व में प्रत्यय बताइए, तो आपका प्रत्यय कहाँ पर लगा है? जैसे प्रत्यय की बात आए तो पा यानी कि पीछे। तो ये जो आपका त्वा है ये क्या हो गया? आपका प्रत्यय हो गया। समझ में आ गया? ठीक इसी प्रकार से उपसर्ग में पहला अक्षर उ यानी कि आ अर्थात आगे। तो उपसर्ग की जब भी बात की जाएगी तो आप जान लीजिएगा कि आगे चीज़ें लगी होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पर अनादर, अनादर लिख दिया। ठीक, तो इसमें पूछा जाए कि अनादर में उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग की बात की गई तो उ यानी कि आ यानी आगे अर्थात आगे चीज़ें लगी होंगी। तो यहाँ पर अन जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो इस तरीके से प्रत्यय का पा याद कर लीजिए, पीछे आपको पता चल जाएगा। उपसर्ग का आ याद कर लीजिए यानी ऊ से आ आगे, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा और आप इसको लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। और इन दोनों की परिभाषा जान ले तो बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ पर ध्यान से समझिए, वे वर्ड या वर्ड समूह जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके शब्द में विशेषता उत्पन्न कर दें प्रत्यय कहलाते हैं। तो ये चीज़ हमने बिल्कुल ट्रिक से आपको समझा ही दिया कि कोई भी वर्ड या शब्द हो जो किसी दूसरे शब्द के पीछे लग जाए और उसकी विशेषता, उसमें एक विशेषता उत्पन्न कर दे तो प्रत्यय कहलाता है। तो ये चीज़ तो हमने बिल्कुल समझा ही दिया। ठीक इसी की बात ये भी है कि वे वर्ड या वर्ड समूह जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द में विशेषता उत्पन्न कर दें उपसर्ग कहलाते हैं। तो बस ये आगे जुड़ जाएगा। तो ये चीज़ आपको तो समझ में आ गया होगा। अब मैं इससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर आपको बताता हूँ, जैसे करवाता हूँ, उदाहरण देता हूँ। जैसे प्रत्यय जो होगा तो प्रत्यय में त्वा हो गया, पन हो गया, वट हो गया, इत्यादि हो गया। तो जैसे त्वा प्रत्यय है, इसकी सहायता से कोई शब्द बनाना है तो जैसे आप क्या बनाएंगे? महत्व हो गया, जैसे घनत्व हो गया, इस तरीके से। तो यहाँ पर त्वा जो पीछे जुड़ा है, त्वा यहाँ पर जो पीछे जुड़ा है, तो ये आपके क्या हो गए? प्रत्यय हो गए। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। जैसे पन को अगर जोड़कर आपको कोई शब्द बनाना है, यानी पन प्रत्यय को जोड़कर आपको शब्द बनाना है तो क्या हो गया? पीलापन हो गया, पीलापन हो गया। देखो पीछे जुड़ा। ऐसे ही हल्कापन हो गया, पीछे जुड़ा। तो ये कुछ इस तरीके से, जैसे और बताता हूँ, घबराहटपन, पीछे जुड़ा पन। तो ये पन पीछे जुड़ रहा है, अर्थात प्रत्यय की जब बात होगी तो पीछे चीज़ें जुड़ेंगी। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ऐसे उपसर्ग है तो अन है ना, तो अगर लिखा जाए इससे उपसर्ग की सहायता से अगर आपको शब्द बनाना हो तो अनवरत। देखो अनवरत, अब अन जुड़ा, अनशन, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब अप का यूज कर बनाना हो तो जैसे हो गया अपशब्द, ये कुछ इस तरीके। तो देखो आगे यहाँ पर जुड़ा, आगे यहाँ पर जुड़ा, आगे यहाँ पर जुड़ा, ये उपसर्ग। तो उपसर्ग का उ याद कर लेना, आगे चीज़ें जोड़ना है। प्रत्यय का पा याद कर लेना, पीछे चीज़ें जोड़ना है। अब कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आ गया आपका कि अनादर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो अनादर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, अर्थात उपसर्ग में ऊ को आप ध्यान में रखिए, अर्थात ऊ से आगे यानी आगे चीज़ें जुड़ी होंगी। तो अनादर में आगे क्या जुड़ा है? अन जुड़ा है। तो अन आप यहाँ पर सही कर देंगे,
आपका सही हो गया। तो इस तरीके से आपका उपसर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। प्रत्यय से भी मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे पूछेगा। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि हसाई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो प्रत्यय की बात आए तो पा आ गया, तो पा से पीछे यानी चीज़ें पीछे जुड़ी होंगी। तो हसाई, तो हंस प्लस आई अर्थात आई हमारा क्या हो जाएगा, प्रत्यय। पीछे क्या जुड़ा है, आई, आ का मंत्र है और बड़ी ई है तो आई, कुल मिलाकर ही हमारा आई हो गया। और इस तरीके से हम इसको टिक लगाएंगे, हमारा एक नंबर फाइनल हो जाएगा। तो ये आपका हो गया कुछ इस तरीके से प्रत्यय तथा उपसर्ग, जिसको हमने बहुत ही बेहतरीन ट्रिक से आपको बता दिया, परिभाषा से बता दिया, उदाहरण भी दिखा दिया। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।